दोस्तों इस वीडियो में अब मैं आपसे बात करूंगा पाई के बारे में। लेकिन टॉपिक क्या होगा कि कैसे जो है वैलिडेशन के नाम में मूर्ख बनाया जा रहा है, आपके वॉलेट से पाई कैसे जा रहे हैं और कैसे लोग गलतियां कर रहे हैं। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लोगे तो आपको जो है हेल्प मिलेगी। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मैंने अनट्रेड के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि अनट्रेड कैसे जो है आपकी हेल्प कर सकता है। मेरे पास दोस्त जिन्होंने अनट्रेड ज्वाइन किया हुआ है, आपने देखा पिछले दिनों काफ़ी वोलाटिलिटी हुई। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए दोस्तों के कि सर वोलाटिलिटी में हमारा पूरे का पूरा फंड वाइप आउट हो गया। जो हमने जो है फ्यूचर्स में ट्रेड लिए हुए थे वो पूरे का पूरा फंड उड़ गया। और इंटरेस्टिंग बात, बिटकॉइन ने काफ़ी वोलाटिलिटी दिखाई जो मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था। जो मेरा अनट्रेड का ग्रुप है वहाँ पर मैंने मैसेज भी डाला था, अनट्रेड ने एक ट्रेड लिया था। ऐसा नहीं होता कि एल्गो हर टाइम ठीक हो, तो मैंने वहां पे बोला मैंने ट्रेड काट लिया, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों ने नहीं भी काटा, नतीजा ये हुआ उनके पैसे बचे रहे, क्योंकि यही खूबसूरती है एल्गो की, यही खूबसूरती है अनट्रेड की। ट्रेड लोगे अपने पैसे से तो पैसे डूबने का खतरा है, अनट्रेड को यूज करके लोगे खतरा बिल्कुल मिनिमम होता है। और अगर होगा तो वो आपका डेल्टा के रूप में, लॉस होगा तो वो डेल्टा के रूप में आपको दे देते हैं, फ्यूचर में जब आपका प्रॉफिट करवाते हैं उसी से वो कवर कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ है अनट्रेड के बारे में, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। और नया वीडियो मैं जल्द आ रहा हूं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं पाई के बारे में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनके भी पाई बचे रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट करके बताइए आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस जगह के मेरे ज़्यादा दोस्त होंगे उनमें से किसी दो को जो है अमेज़न के हज़ार रुपए के वोचर दिए जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल और आपसे दोस्तों, गधे और घोड़े में क्या अंतर है? जी हाँ, गधे और घोड़े में क्या अंतर है, एक बार लिख के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि थोड़ी सी मैं चर्चा इस पर शुरू करूँगा और उसके बाद जो है आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार समझा रहा हूं तो आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और मेरे वह दोस्त जो पाई बाय सेल करना चाहते हैं, जी हां, पाई बाय सेल करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, बाय करना चाहते हो, खाली ये नहीं मुझे बाय करा दो और जब बाय करने की बारी आई तो आपके पास पैसे ही नहीं होते, फिर कहते हो सर मैं बाद में पेमेंट करता हूं। तो अगर आपके पास पैसे हैं, बाय करना चाहते हो, मैं उसके में भी आपकी मदद कर सकता हूं। कुछ फॉर्मेलिटी दूंगी, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल लगेगी कि आपका अकाउंट क्लीन है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। और अगर सेल करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे नंबर है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। इसके अलावा अगर यूएसडीटी बाय सेल करना है वो भी हेल्प कर सकता हूं, बशर्ते यह कि आपके दिमाग में कोई चोरी चकारी ना होगी इस बंदे के साथ, या जिस बंदे के थ्रू ये दिलवा रहा है, डील करवा रहा है, तो मुझे उसको ठगना है। क्योंकि कई मेरे दोस्त ऐसी भी मानसिकता के साथ आते हैं, मैं उनके साथ डील नहीं करता, जी हाँ नहीं करता। और पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जो है अनिवार्य रहती है अगर आपने यूएसडीटी बाय सेल करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहते हो आई कैन हेल्प यू आउट। अब मैंने क्यों बोला था, मैं आपको वॉइस भी आगे सुनाऊंगा, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। दोस्तों गधे में एक ही अंतर होता है, घोड़ा जो है मालिक की मर्जी से चलता है, गधा जो है ये मालिक की मर्जी के उल्ट, मतलब जो मालिक की मर्जी होती है हमेशा उसके विपरीत काम करता है। इसीलिए घोड़े को प्यार किया जाता है, गधे को दुत्कारा जाता है। ये बात आप समझना, क्यों बोला मैंने ये। अब आप ये दो वॉइस मैसेज सुनो। और मैंने एक आदमी को ये भी कहा है, मैंने कहा यार तुम तो पूरे गधे ही हो, और क्यों कहा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार वॉइस मैसेज सुन लो, फिर मैं आगे वीडियो शुरू करता हूं। मैसेज माइग्रेट में हाँ वो माइनस हो गया सर। आप पहले तो झूठ क्यों बोलते हो कि आप मेरा हर वीडियो देखते हो? नहीं, आप बोल रहे थे कि ऐसे क्लेमर वगैरह आते हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि देख, नहीं मैं बताता हूँ झूठ मैंने क्यों बोला, झूठ बोलते हो। हाँ। क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि ये जो है ये स्कैम है। अगर अच्छा। आपने देखा होता तो आप ये वीडियो देखते नहीं। नहीं नहीं सर, वो जो पाई जब माइनिंग कर रहे हैं मैं तब वही उस कह समय। रहा हूँ, मैंने वही पे ये वीडियो पहले से बनाया हुआ है कि ऐप में जो ये है ये स्कैम आ रहा है, इसको नहीं करना है। तभी मैंने ये बात बोली, अगर आपने देखा होता तो आप ये एक्टिविटी करते ही नहीं। अच्छा, तो इसीलिए आपने झूठ बोला कि आप मेरा हर वीडियो देखते हो। आपने सिर्फ क्या किया, आपने नहीं मेरा नहीं नहीं नहीं, आपने क्या किया, हर वीडियो अरे यार देखते हैं। एक चीज बताओ, आपने जितने भी हाँ। देर मेहनत की,
जितनी भी देर आपने मेहनत की, जो पाई इकट्ठे की है, वो आज आपने लुटा दी है फ्री पाई के चक्कर में। और यही तो, अगर तुमने पहले वीडियो देखा होता तो ये एक्टिविटी करते ही नहीं, और अब हो ही कुछ नहीं सकता। इसीलिए मैंने बात एक ही बात बोली कि जब आपने वीडियो देखा ही नहीं, एक्टिविटी आपने कर दी यार, आप मेरे को फोन करे। आपने क्या किया, वीडियो देखते थे, इसीलिए आपने फोन नंबर सेव कर लिया कि जब कभी प्रॉब्लम आएगी हम मैसेज करेंगे, फोन कर लेंगे। वीडियो भी मैं, मेरे भाई, मैं शौक के लिए नहीं बनाता, मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत होने वाली है, वो आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। तो अब आपका क्या हो गया, आपने जो है, जो भी जहाँ पे भी जिस तीर्थ को मानते हो, ये समझो आपने वो वहां पे बहा दिए, दान कर दिए, अब आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक, ओके जी, ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो पाई माइनिंग करते हैं ना, उसके बाद एड आता है ना, वो पाई ऐप में मैंने देखा है 314 पाई। वो मेरा वीडियो देखा तुमने? सर ये वीडियो 314 पाई। हाँ, मैंने पहले से डाला हुआ है मेरे साथ। आप दोबारा मेरे को फोन नहीं करना इस मसले में। पहले तुम लोग क्या करते हो कि लालची करते हो, और उसके बाद जो है वो करते हो, मेरा साथ स्कैम हो गया। मैंने सर, मैं लालची नहीं कर रहा, मैं पाई ऐप में, मैं तो पाई ऐप में आया है। क्यों देगा वो तुम्हें? नहीं, क्यों देगा वो तुम्हें? क्यों देगा वो तुम्हें? मैंने तो पाई ऐप में सोचा तो अच्छा हो गया, सोचा तो बैठो अब आराम से। नहीं सॉरी सर, ऐसा तो मैं सोचा नहीं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गई होगी, मैंने पहले से वीडियो बनाया था। हर आदमी अपने आप को चतुर समझता है, उनको समझ में आ रहा है कि 314 पाई जो है उनको फ्री में मिल रहे हैं, और वहां पे क्या कर रहा है, पासवर्ड डाल रहा है। और बाद में मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि सर ये मेरे साथ स्कैम हो गया। भैया, आपके साथ स्कैम नहीं हुआ, आप मूर्ख हो, गधे हो, बार बार समझाता हूं। वीडियो जब ये शुरू हुआ था तभी समझा दिया था। और पाई कोर टीम तो है ही लालची है, मैं तो यही बात बोलूंगा। मेरे कई दोस्त जो है वो मेरे को कोसते हैं जब मैं कोई गलत बात बोलता हूं। जब मेरे को गलती दिखती है तभी मैं बात बोलता हूं, क्योंकि अब उनको एडवर्टीजमेंट बंद कर देने चाहिए। अगर वो पाई को किसी मुकाम पे देखना चाहते हैं तो अब उनको एडवर्टीजमेंट बंद कर देने चाहिए जो पाई में चलते हैं। लेकिन वो क्या है, एडवर्टीजमेंट की क्यों कमाई खाना चाहते हैं मुझे नहीं पता। और अगर कमाई खाना भी चाहते हैं तो उन्होंने अभी तक एड ब्लॉकर क्यों नहीं लगाया। और ये कौन से स्कैमर हैं जो पाई में ही आते हैं, 314 600 कुछ पाई का लालच दे रहे हैं, और मेरे जो बोले वाले दोस्त हैं वो स्कैम करवा रहे हैं। और यकीन मानो दोस्तों, मेरे पास पॉसिबल नहीं है, जो मैंने आपके साथ मोबाइल नंबर शेयर किया, कोई भी शेयर नहीं करता। मैंने शेयर किया, अगर किसी की इंपॉर्टेंट मजबूरी हो जिसमें उसको कोई जरूरत पड़े, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, पाई से रिलेटेड हो, या किसी और मजबूरी के लिए हो, तब वो मेरे साथ कांटेक्ट करे थे। लेकिन यहाँ क्या, कोई पैसे मांगने आ जाता है, कोई रटी रटाई बातों पे आ जाता है। उन्होंने सोचा मोबाइल नंबर तो है ही है, तो हम क्या करते हैं, इस बंदे को फोन कर लेंगे, ये हमें बता देगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं आपकी के साथ में चैट कर सकूं, सर मेरा ये हो गया, मेरा। और मेरे पास ऐसे 100 से ज़्यादा चैट्स जो है पर डे के हिसाब से आती हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं अवॉइड करता हूं, मैं मैसेज नहीं देता, क्योंकि उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा एक दोस्त, क्या आप मैसेज देखो क्या कर रहा था, पहले तो इसने बेवकूफ़ी कर दी, उसके बाद कहता है कि किसी बेवकूफ़ की वजह से मेरे साथ सारे पाई निकल गए। उसने पाई ब्राउज़र के अंदर ही, अब देखो लिखना नहीं आता। ये ऐसे अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने माइनिंग की है, ज़्यादा पैसे के चक्कर में, ज़्यादा कई बार ये पैसे के चक्कर में स्कैम करवा देते हैं, कई बार फ्री के चक्कर में स्कैम करा देते हैं, क्योंकि अनपढ़ता। अगर आप अनपढ़ हो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप अनपढ़ हो के मूर्खता कर रहे हो, फ्री में आपने पाई माइन की है, पैसे आपको डॉलर्स में लेने हैं, संभाल आप रहे नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप इधर उधर आए बाएं दाएं जा रहे हो, अपने दोस्तों के कहने पे बात कर रहे हो। तो इसीलिए इसने कहा किसी बेवकूफ़ की वजह से मेरे सारे पाई निकल गए। फिर लिखता है कि आप एक यूट्यूबर हो, आप पाई कोर टीम को ये क्यों नहीं कहते कि पाई पास फ्रेज का जो ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन दे दे। तो इतनी अनपढ़ता वाले बंदे हैं जिन्होंने पाई माइन किए हुए हैं। माइनिंग तो हो गई, मेरे जैसे यूट्यूबर्स या जो भी कहते आप माइन करते रहो, ये लोग माइन करते रहे, बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अब ये गलतियां कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, मेरा क्या किसी का बाप बोल दे, पाई कोर टीम भी चाहे, वॉलेट का पास फ्रेज नहीं आता। यहां तो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट भी सेफ नहीं होते, तो आप क्या करो, एक पाई के भरोसे बैठे हुए हो। वहीं एक और मैसेज आपको दिखाना चाहता हूं,
ये मोहम्मद उमर कहता है मेरे को, देखिए हाय गुड आफ्टरनून सर, कहता है पाई अर्न यू विल रिसीव पाई ओनली आफ्टर वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, ये भी किसी के चक्कर में। तो मैंने पूछा क्या, कहता है वैलिडेशन क्या है सर, व्हेन आई कंप्लीटेड वैलिडेशन सर। मैंने कहा वीडियो देखते हो, और मैं हर किसी को ये बात पूछता हूँ वीडियो देखते हो, कहता हाँ। और मैं एक ही बात, यही बात आपने वीडियो मैसेज ऑडियो मैसेज में, मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो, देखते होते तो ये नहीं पूछते। मैंने कहा कितने पैसे, कितने पाई सेल कर रहे हैं, कहता 500। मैंने कहा, और मेरे को समझ, क्योंकि ये वैलिडेशन का काम वही करते हैं, तो मैंने एक ही बात लिखी, बेवकूफ़ हो, लालची हो और कह रहे हो मेरा वीडियो देखते हो। मतलब आप पाई सेल करने किसी और के पास जा रहे हो और बाद में मुझे कह रहे हो कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ। वैलिडेशन वो आपसे करवा रहा है, आपके पूरे के पूरे पाई खाने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं देखते। इसीलिए वैलिडेशन धोखा है, आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फ्री के पाई लेने के चक्कर में, पाई ब्राउज़र के अंदर जो एडवर्टीजमेंट चल रही है या कहीं पे भी चल रही हैं, फ्री के पाई सब स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। रट लो, जहां पे आपको पासफ्रेज डालना पड़ जाए वो रट लो, वो स्कैम है। और अगर फिर भी आपसे रटा नहीं जाता तो इसीलिए आप क्या हो, जो मैंने डंकी की परिभाषा चुनी वो मैं आप ही के लिए चुनी कि आपको इतना समझाने के बावजूद, करने के बावजूद जो है आप स्कैम के शिकार हो रहे हो। अब मेरे एक दोस्त और मैसेज कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज, आप स्क्रीन पे देखिए, ये क्लेम करने में कोई रिस्क तो नहीं है, मतलब एक बार कर लिया फिर मुझे मैसेज कर रहा है, ये क्लेम मुझे पाई बेचनी है, आप किस पे, कहते हैं मेरे पाई, पहले ये लिखा फिर कहा मुझे पाई बेचनी है, मुझे पता था इस बंदे ने बेचनी नहीं है, ये खाली अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट करने आया। फिर कहता है मेरे वाइफ के अकाउंट में 600 पाई थे, क्या कहाँ चली गई पता भी नहीं चला, कहाँ चली गई वो अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ गई। और एक और दोस्त, वो तो सारी बुलंदियों को चीरता हुआ मेरे पास आया, मैंने जो टेलीग्राम चैनल है क्रिप्टो विद एसपी पे मैंने शेयर भी किया था, उसने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। उसने किसी के पास पाई सेल किया, उसने पेमेंट ही नहीं करी, उसने कहा सर मैंने 83 रुपीज़ के हिसाब से पाई सेल किए, उसके बाद मेरे को पेमेंट नहीं आई, फिर मैंने किसी और को किया 70 रुपये के हिसाब से, वो भी पेमेंट नहीं आई, तो मुझे समझ नहीं आया। फिर वो मेरे को बोलता है कि सर आप बड़े यूट्यूबर हो, आप इसको एक्सपोज करो ताकि मेरे पैसे मिल जाएं या इससे मेरे पैसे दिलवा दो। तो दोस्तों आप जिसके साथ डील करते हो वो आपका प्रेरोगेटिव है, अब मेरे कहने पे डील नहीं कर रहे, मेरे पास पेमेंट आपकी सेफ है, मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता। तो आप अगर एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि मेरे को ये भी काफ़ी मैसेज आते हैं कि मैंने फलाने को पाई बेचा, फलाने को बेचा, हमें पेमेंट नहीं आई। अगर आप टेलीग्राम पे, मतलब मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, आप टेलीग्राम पे एक बंदे पे ट्रस्ट करते हो, आप इंस्टाग्राम पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप फेसबुक पे ट्रस्ट कर सकते हो, उन आदमियों पे ट्रस्ट कर सकते हो जिनको आपने देखा नहीं, जाना नहीं, तो आपकी अगर उनसे डील फेल होती है, अगर वो आपको फेक चीज़ें देता है, नहीं पैसे देता, फेक यूएसडीटी देता है, मेरा कोई भी उसमें रोल नहीं है। मैं अपनी डील्स के लिए जिम्मेवार हूं, मैं किसी की डील्स के लिए जिम्मेवार नहीं हूं, ये आपको बात समझ लेनी चाहिए। अब मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका टेंटेटिव केवाईसी है, वो क्या करें। तो दोस्तों ऑलमोस्ट पाई कोर टीम ने कहा है कि अभी हमने 10 मिलियन जो केवाईसी हैं उनका जो भी रोड ब्लॉक्स थे हटा हो गया क्लियर, और केवाईसी क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपका फंसा हुआ है तो आपको अगर एडिशनल चेक्स आ रहे हैं तो आपको वो चेक करने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और उन एडिशनल चेक्स में क्या शामिल है, उसमें पहले तो आपका फेस स्माइल करने के लिए बोलेंगे, फिर कुछ चेक बोलेंगे, फेस को अप करो, डाउन करो, राइट लेफ्ट करो, राइट करो, ये 3-4 एक्टिविटीज़ करके तो आपको ये मल्टीपल टाइम्स होंगे, तो आपको वो चेक करने चाहिए ताकि आपका टेंटेटिव क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरे घर में एक का टेंटेटिव क्लियर हो गया, मेरे फादर का रहता है, शायद वो भी आने वाले टाइम में हो जाए। और फिर भी अगर आपका टेंटेटिव है तो 2 टाइप के केवाईसी हैं। एक तो केवाईसी जो ब्लू है, जो आज तक ही नहीं हुआ, वो तो वो आप समझो कि वो रिजेक्शन का केस है, वो क्लियर होगा भी नहीं, वो रिजेक्ट होगा। फिर आपको, अब उन्होंने कहा कि हर महीने एक बार एक चांस मिलेगा, अब किस चांस में आपका क्लियर होगा कोई पता नहीं। तो अगर आपकी वहां पे दिक्कत है तब एक बार आप मैसेज करो, मैं आपका केस समझूंगा, अगर मैं कुछ मदद करवा पाया या आपको कुछ सजेस्ट कर पाया तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। और अगर टेंटेटिव है तो टेंटेटिव जो है अभी क्लियर हो रहा है। मेरा एक दोस्त है, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी उसकी, वो कहता है सर मैंने केवाईसी कराई, 100 से ज़्यादा केवाईसी कराई, हर केवाईसी का मैं 3000 रुपया लेता हूँ और सबकी केवाईसी क्लियर कर दी। मतलब, और मैं खुश हुआ, मतलब जिनके अटके हुए पाई थे उनके अटके हुए पाई भी निकलवाए।
KYC करवा के, किसी के 2000 पाई, किसी के 3000 पाई, और उसके एवज में अगर वो कहता है कि सर मैं जाता हूँ, करता हूँ, KYC कंप्लीट करवाता हूँ, उसके बाद उनकी सब जब क्लियर हो जाती है और उसके बदले में मैं 3000 रुपया चार्ज लेता हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मदद करा सकते हैं। और आज तक मुझे नहीं पता मैंने कितने दोस्तों की फ्री में मदद की होगी, कितने अटके हुओं का KYC जो है सजेशन देके क्लियर कराया होगा, कितने जो माइनर्स हैं, दूसरे हैं, मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन सबके KYC जो हुए जिनको मैंने सजेशन दी। माइनर वालों का क्या होगा कोई पता नहीं, अभी कोर टीम क्या करती है, क्या उस पर डिसीजन लेती है, कब होगा, लेकिन जहां तक जो मदद बन पाई मैंने फ्री में दी, और आप अभी तक आपकी फ्री में सेवा कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद क्या, आप लोग ना अपनी टीम को सजेस्ट करते हो, ना आप खुद जो है आगे बढ़ पा रहे हो, मतलब ना आप टीम को सजेस्ट कर पा रहे हो, ना आप खुद आगे बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब और आप वीडियो नहीं सजेस्ट आगे शेयर करते ताकि वो बच जाएं, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि कहीं वो वीडियो देख के नंबर ना नोट कर लें और मेरे पास जो है डायरेक्ट पाई सेल करने के लिए ना आ जाएं। आप पाई उनसे ले लो, लेकिन कम से कम उनको ये तो बताओ ताकि वो बच जाएं, वो स्कैमर का निशान हो रहे हैं। मेरे एक जानकार हैं, वो कहते हैं कि किसी के पास 1000 पाई थे, मैंने कहा मुझे उधारे दे दे, जब मेरे आ जाएंगे मैं तेरे को दे दूंगा। उसने मुझे नहीं दिए। वो कहते हैं एक दिन वो कहता है जी मुझे एयर ड्रॉप आया पाई का, तो उन्होंने कहा आया तो तेरी मर्जी। वो कहता मुझे क्लेम करना चाहिए। उसने कहा वो तू देख ले, आगे का प्रोसेस नहीं समझा। उसने कहा देख ले, तो तेरी मर्जी, तूने करना ये नहीं करना। उस आदमी ने भी ऐसे ही पास फ्रेज डाला और उसके 1000 पाई जो है चले गए। वो कहते मेरे को तो दिए नहीं थे। तो मतलब मैं कुछ नहीं बता सकता ऐसे लोग। तो ऐसे ऐसे केस हैं दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आपके साथ हर टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, शुरू से लेकर आखिर तक बना चुका हूं। किस लिए बना चुका हूं? ताकि आप सेव रह सको। एक ही गुरु मंत्र है, एक ही रामबाण है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो अपने पाई होल्ड कर लो, फिर बार बार आए बाएं दाएं मत जाओ, इधर उधर प्रैक्टिकल मत करो। कोई बोले मैं $10 दे रहा हूं, आपके मुंह से लाट टपकनी शुरू हो जाए कि मेरे को $10 पर पाई मिल रहे हैं। कोई $10 नहीं देगा, कोई $1 भी नहीं देगा। यहां रोज का रेट है और पाई का रेट डंप हो रहा है। अगर 1 तारीख को कुछ नहीं हुआ तो इसका रेट फिर से डंप हो जाएगा। एक बात आप मानिए, अभी जो अपडेट आया है KYC का, इसके हर अपडेट के बाद क्या होता था, थोड़ा थोड़ा रेट इसका अप होता था। अभी क्या हो गया, 2 अपडेट आए थे, एक पाई फेस्टिवल का अपडेट था, एक KYC का अपडेट आया। रेट अप नहीं हुआ, रेट डाउन हुआ है। तो जब अप डाउन जो मार्केट का सिनेरियो है, उसके बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो जेन्युइन बंदा देखो, सेफ पेमेंट देखो। और अगर ट्रेड नहीं करना चाहते, बड़ी पेमेंट चाहते हो, तो पाई को होल्ड कर लो, फिर वॉलेट को डिलीट कर दो, मत खोलो रोज रोज, इसको डिलीट कर दो और कहीं पे पास फ्रेज नहीं देना, ये बात गांठ बांध लो। क्योंकि जिस दिन आपने कोई आपसे पास फ्रेज मांग रहा है फ्री के चक्कर में, आपने जहां पे भी डाल दिया, आपके पाई निकल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपका अब काफी कुछ इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों को शेयर कर देना। और मेरे वह दोस्त जिन्होंने गलतियां कर दी हैं वो क्या करें, जो फ्यूचर में पाई आएंगे वो एक काम करें, नया वॉलेट क्रिएट करें। वॉलेट क्रिएट करने के बाद 3 अपने मेन नेट जो फॉर्म है जहां 10 स्टेप कंप्लीट होते हैं, वहां पे 3 नंबर पे जाके अपना वॉलेट जो है चेंज कर दें, नया पासवर्ड डाल के, ताकि जो फ्यूचर में पाई आएंगे, जो भी थोड़े बहुत रह जाएंगे, वो उनके अकाउंट में आ जाए। और जिनके पास अकाउंट लॉक हैं वो भी कहते हैं हमारे तो पाई लॉक हैं। आदमी कहता है कि ये भी मैंने केस देखा है कि मैं आपके पाई खरीद लेता हूं, पहले आप वॉलेट वैलिडेट कर लो, $1, $2, $5 के हिसाब से। वो क्या कर रहे हैं, वो वैलिडेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरे तो लॉक हैं, मेरे इसी बहाने बिक जाएंगे। तो उस केस में भी दोस्तों बिकेंगे नहीं, आपको किसी ने पैसे नहीं देने। जिस दिन वो पाई अनलॉक होंगे वो सीधा उस बंदे के वॉलेट में चले जाएंगे। ये $500-700 का सॉफ्टवेयर है। अगर ज्यादा आपको ये काम करना है तो आप भी यही सॉफ्टवेयर तैयार करके आप भी लोगों के ऐसे पाई खरीदो जैसे आपके पाई खरीदे जा रहे हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं मत लालच में फंसो, मत इधर उधर जाओ। अगर आपके लॉक हैं तो जब तक अनलॉक नहीं होते तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर आपने फिर भी अपना प्रैक्टिकल कर लिया हुआ है, पासवर्ड दे दिया हुआ है, वैलिडेशन कर लिया, या जो भी आपने करना आपको बोला गया आपने कर लिया हुआ है, तो आपके वॉलेट से पाई वो जिस दिन अनलॉक होंगे चले जाएंगे। उसके लिए आप क्या करो,
आप नया वॉलेट क्रिएट करके वॉलेट चेंज कर लो। उम्मीद है वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। ये एक मैंने वीडियो सबके लिए बना दी है। इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे आप यही जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके मैसेज नहीं भेजोगे। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।